हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है विलोपन विधि। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो आप सभी को यहाँ पे पता है कि हाई स्कूल की मैथ्स की क्लासेस यहाँ बिल्कुल फ्री पढ़ाई जा रहे हैं। तो जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने लोग हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके। और आप लोग कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जो भी आपकी क्वेरी है। और व्हाट्सएप नंबर पर भी या टेलीग्राम नंबर पे या फेसबुक पे आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो विलोपन विधि होती क्या है, तो इसे समझने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। उन स्टेप से हम क्या करते हैं, किसी रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या करेंगे, एक वैल्यू को विलोपित कर देंगे। आपको पता है रैखिक समीकरण युग में दो चर होते हैं, एक x और एक y। तो विलोपन विधि में करते क्या, या तो y को विलोपित करेंगे या x को विलोपित करेंगे। तो देखते हैं मेथड क्या है। तो मेथड, या इसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं, कि यहाँ पे कौन सी एल्गोरिदम आपको फॉलो करनी। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दी गई शर्त के अनुसार रैखिक समीकरण प्राप्त करना। दी गई शर्त के अनुसार रैखिक समीकरण प्राप्त करें। रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त करें। तो ठीक मान लेते हैं जो रैखिक समीकरण है युग्म मिला हमें, वो क्या है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे या तो x के गुणांक बराबर करते हैं या y के गुणांक बराबर करते हैं। तो x या y में से किसी एक चर के गुणांक बराबर करें। किसी एक चर के गुणांक बराबर करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमें y के गुणांक बराबर करने हैं। तो अब y के गुणांक कैसे बराबर करेंगे, जो नीचे वाली समीकरण में y का गुणांक है उसे ऊपर वाली समीकरण से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर y का गुणांक है उसे नीचे वाली समीकरण से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स करना क्या है आपको, तो देख लेते गुणांक बराबर करने के लिए। तो b2 से हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, a1 b2x b1 b2y प्लस b2 c1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, b1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 2 को, हमें मिलेगा a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो नई समीकरणें आई हैं उन्हें हम घटा देंगे। तो स्टेप 2 में प्राप्त समीकरण को जोड़ें या घटाएं। तो जैसे ही वहाँ पे सिचुएशन होगी उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। जैसे अब यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, तो जो इक्वेशन आई कन्वर्ट होकर क्या आ गई, b1 b2 y प्लस b2 c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 b1 प्लस b1 b2 इंटू y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। इन समीकरणों को हमें क्या करना, घटाना है। तो इसे घटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो घटाते हैं तो नीचे के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से रिमेनिंग आएगा a1 b2x माइनस a2 b1x प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो आएगा a1 b2 माइनस a2 b1, इसको इधर पुश करेंगे तो आएगा b1 c2 माइनस b2 c1। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, स्टेप 4। तो स्टेप 4 में करना है कि स्टेप 3
से प्राप्त चर का मान दी गई किसी भी समीकरण में रखकर दी गई किसी समीकरण में रखकर y का मान प्राप्त अन्य चर का मान प्राप्त करें। अगर x का मान निकाल लिया है में रखकर लिख लेते हैं अन्य चर का मान प्राप्त करें। अगर आपने y का मान निकाल लिया तो x का मान निकालें, अगर x का मान निकाला है तो y का मान निकालें। तो जो हमने यहाँ पे क्या निकाला, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो हम रख के किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y की। तो ठीक है, इक्वेशन 1 कॉपी कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 x की वैल्यू रखें b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरह आप इजीली x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार और प्रोसेस समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद हमें x या y में से किसी एक का मान गायब करना है। कैसे गायब करना है, नीचे जो अचर पर जिनसे जो चर है उसके गुणांक को ऊपर वाले समीकरण से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर जो चर का गुणांक है उसे नीचे वाली समीकरण से मल्टीप्लाई करेंगे। या आप दूसरे भी तरीके से इसे देख के बना सकते हैं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। अब हमें क्या करना, स्टेप 3 में दी गई समीकरणों को जोड़ या घटाकर हमें एक चर की वैल्यू निकाल लेनी। अब जो चर हम प्राप्त किए हैं उस चर को किसी अन्य समीकरण में रख के हम अन्य चर का मान निकाल सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें हल करना है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। दिस इज 4। हमें क्या करना है, इसे हल करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम y के गुणांक बराबर करना चाहते हैं। स्टेप 1 क्या करेंगे, हमें समीकरण पता है तो स्टेप 1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सीधे स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2 जो हमारा होगा, हम इसे इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं, इसे इक्वेशन 2 एज्यूम करते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 3 इंटू इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 33। अब 2 से कर रहे हैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 4 जा 8। तो नीचे के साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे 9 माइनस 4x 5x और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे आएगा 25। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 5। अब x की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख दें, तो हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या दिए हुए, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 3 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 11, दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 15, ऐसे 2y की वैल्यू आएगी -4। तो y वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -2। ओके, तो आंसर आपका क्या हुआ, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2। तो इस तरह इजीली आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.4 की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 ये नए सिलेबस के हिसाब से और पुराने सिलेबस के हिसाब से जो आपका है वो है 3.4। कुछ चैप्टर कट हुए हैं, तो आप लोग सिलेबस को एक बार वेरीफाई कर लें, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना। हमने सबसे पहले लेक्चर में ये चीज़ बताई है कि क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना, मीन्स क्या छूटा है और क्या नहीं छूटा हुआ है सिलेबस में।
तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिए हुए समीकरण युग्म दिए हुए हैं कुछ। तो निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि पहले ही बता चुके हैं आपको, आप लोग उस मेथड से कर लेंगे। आपको फिर ये बताना कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो विलोपन विधि से करेंगे। तो 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो पहले समीकरण जो युग्म दिया हुआ वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 रब करते हैं। ओके हाँ, तो दूसरी समीकरण दिए हुए हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हमें इसे विलोपन विधि से हल करना। तो हमने वहाँ पे बताया था कि विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो x के गुणांक बराबर करेंगे या y के गुणांक बराबर करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे y का गुणांक कितना है 3, यहाँ पे y का गुणांक क्या है 1। एक काम करें, हम इस पहली इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनके गुणांक आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएं। तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 3 इंटू इक्वेशन 1, दिस इंप्लाइज 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन को हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। इक्वेशन 2 इंप्लाइज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आएगा 5x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ जाएगी 9/5। अब x की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख के y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहली इक्वेशन रख दें फ्रॉम इक्वेशन 1, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमें क्या दिए हुए थे, इक्वेशन 1 दिए हुए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, x की वैल्यू रखते हैं 9/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 9/5 मीन्स 25 माइनस 9 अपॉन 5। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16/5। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 19/5। और यहाँ पे गलती हुई, इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें 3 से 5 को। तो 3 5 से 15 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 19 आएगा और यहाँ पे 19 आएगा और यहाँ पे 19 आएगा। तो आंसर आएगा आपका 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इसका सेकेंड पार्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करते हैं। तो देखते हैं इसे ध्यान से। तो इक्वेशन 1 को हम लोग इक्वेशन 1 में कुछ नहीं करेंगे। इक्वेशन 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 को ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हो जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो लिख रहे हैं यहाँ से 2 इंटू इक्वेशन 2 इम्प्लाइज 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4। इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 14। यहाँ से देख रहे हैं जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। अब हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमें दिए हुए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 x की वैल्यू 2 है प्लस 4 y इज इक्वल टू 10। यहाँ से 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 मीन्स 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इजीली इस तरह हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसे आप लोग करना, सेम प्रोसेस फॉलो करना। सबसे पहले इस इक्वेशन को ट्रांसफर कर लेना। इस इक्वेशन को क्या लिख लेंगे, 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देन पहली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना और दूसरी इक्वेशन को 5 से, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट की जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दिए हुए हैं, फोर्थ पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन हमें दिए हुए हैं x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो इसे लिखते हैं x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। एंड सेकेंड इक्वेशन जो दिए हुए हैं हमें, वो हम लेते हैं ओके। तो ये हमारी इक्वेशंस हैं। तो सेकेंड इक्वेशन जो दिए हुए हैं x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो पहली इक्वेशन हमें दिए x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। हमने यहाँ पे 6 एलसीएम ले लिया। इसे दूसरी इक्वेशन दी है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। हमें कुछ नहीं करना, सीधे इसे क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो माइनस प्लस माइनस एंड दिस इज 5y एंड दिस इज -15। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब y की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख दें। तो हम पहली इक्वेशन में रख रहे हैं y की वैल्यू x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। y वैल्यू कितनी, -3। x/2 प्लस 2 इंटू -3/3 इज इक्वल टू -1। 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा x/2 -2 इज इक्वल टू -1। तो x/2 इज इक्वल टू +1। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इजीली इस तरह हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इबारती प्रश्न दिए हुए हैं और हमसे बोल रहे हैं कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं। तो सबसे पहले तो ये बताना उनका अस्तित्व है कि नहीं है। अगर उनका अस्तित्व है तो हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाई और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करें। अगर उनका अस्तित्व है तब। तो पहली जो क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन बोले यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। कोई भिन्न दी हुई, भिन्न में क्या करना, अंश में एक जोड़ देना और हर में एक घटा देना, तो भिन्न एक में बदल जाती। यदि हर में एक जोड़ दें तो ये कितनी हो जाती, 1/2 हो जाती। तो वह भिन्न क्या है, तो मान लेते हैं, माना अभीष्ट भिन्न। अभीष्ट मीन्स जो हमें पता करना, अभीष्ट भिन्न x/y। तो क्लियर है, यहाँ पे अंश क्या होगा, अंश हमारा होगा x और जो हर होगा, हर कितना होगा, y। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं कि अगर हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, अंश में एक जोड़ देते, हर में एक घटा दें, हर से एक हमने घटा दिया। अब जो भिन्न है वो किस में बदल जाती, एक में बदल जाती। तो त्रिज्या गुणा करोगे तो ये आएगा x+1 इज इक्वल टू y-1। यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा x-y और इसको इधर लेके आएंगे +2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगली शर्त देखते हैं, आगे बोल रहे हैं यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती। तो अंश में हमें कुछ नहीं करना, हर में एक जोड़ देना है, तो भिन्न क्या हो गई, 1/2 हो गई। तो त्रिज्या गुणा करते 2x इज इक्वल टू y+1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। आपका रैखिक समीकरण युग्म क्या बन गया, आपका रैखिक समीकरण युग्म आ गया x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना, सीधे सब्ट्रैक्ट कर देना, ये प्लस
यहाँ से -x + 3 = 0। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x की वैल्यू वापस निकाल के हम y में रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपके लिए हम होमवर्क छोड़ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे करना। ओके, होमवर्क आपका है, इसे आप लोग स्वयं करना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा उम्र से रिलेटेड है। उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं इस चैप्टर में भी विलोपन विधि से कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक नूरी है और एक सोनू है। तो बोल रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, तो मान लेते हैं, माना नूरी की आयु, वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, इसे हमने n मान लिया, तथा जो सोनू है, सोनू की वर्तमान आयु हमने s मान लिया। बात कब की हो रही? सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए उम्र देखिए, अगर नूरी अभी n वर्ष की है तो आज के 5 साल पहले n-5 और सोनू s-5 साल का होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो नूरी की आयु क्या है? 3 गुणे सोनू की आयु। यहाँ से देखें n-5 = आएगा 3s - 15, ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा n - 3s = -15 + 5, ये -10 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में देखते हैं। आगे बोल रहे हैं कि नूरी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखिए 10 वर्ष बाद उनकी उम्र क्या होगी। नूरी n+10 वर्ष की हो जाएगी और सोनू s+10 वर्ष का हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2s + 20, n - 2s = 20 - 10, यहाँ से n - 2s = ये आ जाएगा आपका 10। तो ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमें इजीली यहाँ से सलूशन इनका मिल जाएगा। तो ठीक है, आप लोग इस पेयर को सॉल्व करना। जो पहला पेयर दिया हुआ, पहला पेयर है n - 3s = -10, एंड सेकेंड जो पेयर दिया हुआ, सेकेंड दिया हुआ n - 2s = +10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आप लोग पहली बार देख रहे हैं। कि सबसे पहले ये यहाँ पे समझते हैं कि संख्याओं का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। एक बार अगर हम संख्याओं का कंस्ट्रक्शन जान गए तो इस संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले संख्याओं का कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसे संख्याएं बनाते हैं। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है। तो देखो संख्याएं कैसे लेते हैं। मान लेते कोई संख्या 25 है, आपको इकाई और दहाई की जानकारी है, इसे कैसे लिखेंगे? 2 × 10 + 5। 5 क्या है? यूनिट प्लेस मीन्स इकाई का अंक है, और 2 क्या है? दहाई का अंक। कोई भी संख्या आप लोग 93 ले रहे हैं तो 93 को क्या लिखेंगे? 9 × 10 + 3। 9 यहाँ पे क्या है? दहाई है, और 3 यहाँ पे क्या है? इकाई। अगर हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक पता है तो हम संख्या बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं x, और इकाई का अंक इसे हम मान लेते हैं y। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? संख्या 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। इस तरह हम क्या करते हैं? संख्या बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 10 गुणे 2 + 5, यहाँ 10 गुणे 9 + 3।
अब क्वेश्चन देखते हैं, दो अंकों की संख्याओं का योग 9 है, तो संख्याएं कौन है, x और y। तो सबसे पहले ये दिए दो अंकों की संख्याओं का योग कितना है, 9। जैसे 54 एक संख्या हो गई, तो 5 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 9। जैसे एक संख्या 45 हो गई, 4 + 5 = 9। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में कि अगर संख्या के अंकों के इस संख्या के अंकों का योग 9 इस संख्या का 9 गुना, जो हमने संख्या पाई है इसका अगर 9 गुना कर दिया जाए तो संख्या हमारी क्या है, 10x + y, इसका हमने 9 टाइम्स कर दिया। ये संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो अब संख्या के अंक पलट दिए जाए, मीन्स जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक होगा और दहाई का अंक इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे संख्या पलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 52। इसे क्या लिखोगे, 10 × 5 + 2। तो जो इकाई का अंक था वो दहाई का बन गया और जो दहाई का था वो इकाई का। ठीक है, तो यहाँ संख्या पलट दिया है, तो संख्या पलटने पे जो संख्या मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 10y + x। अब बोल रहे हैं इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के 2 गुने के बराबर है। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 90x + 9y = 20y + 2x। तो यहाँ पे इसे हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे ये इधर आएगा तो 88x हो जाएगा और -11y = 0। 20y इधर आएगा तो -11y देगा, 2x इधर आएगा तो 88x देगा, या यहाँ से लिख सकते हैं 88x = 11y, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं y = 8x। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8x। अब हम इक्वेशन 1 से देखते हैं, इक्वेशन 1 में क्या बोल रहे हैं, x + y = 9। यहाँ x y की वैल्यू कितनी है, 8x = 9, तो 9x = 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब y देखते हैं, y कितना है हमारा, 8x = 8 × 1 कितना आएगा, 8। अब संख्या ज्ञात की जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, 10x + y, तो 10 × 1 + 8 कितना आएगा, 18। अभी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो संख्याएं, सबसे पहले अगर हमें संख्याएं बनाना आता है तो इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बार क्वेश्चन अगर बन गई आप लोग देख रहे हैं तो बहुत इजीली हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। कोई लड़की मीना है, ये 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जा रही और उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसके पास चॉइस है, वो 50 रुपये के नोट चाहती है और 100 रुपये के नोट चाहती है। मीना को कुल कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। तो ज्ञात करना है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं मीना ने 50 रुपये के x नोट पाए, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है उसे हमने y ज्यूम किया। अब यहाँ पे बोलना है कि मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25। मीन्स प्रश्नानुसार जो नोटों की कुल संख्या है मीन्स x + y, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बोल रहे हैं कि मीना ने कितने नोट प्राप्त किए यदि नोटों की कीमत कितनी है, 2000 रुपये। तो एक चीज़ क्लियर है कि अगर एक, मान लो आपके पास एक नोट है 50 रुपये, तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 50 रुपये। अगर दो नोटें हैं 50 रुपये की, उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 100 रुपये। अगर 5 नोटें हैं 50 रुपये की तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 250। मीन्स अगर हमें नोटों की वैल्यू ज्ञात करना है, कीमत ज्ञात करना है, तो हम उससे क्या करेंगे, नोटों की संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मीना ने कुल कितने रुपए प्राप्त किए, 2000। और इस 2000 में नोटें हैं किसकी, 50 की और 250 की और 100 की। तो देखो 50 रुपए की कितनी नोटें, x, इनकी कीमत क्या हो जाएगी, 50x। 100 रुपए की नोटें कितनी हैं, y, इनकी कीमत हो जाएगी 100y। लेकिन इन दोनों को मिला के उसकी वैल्यू कितनी है,
वैल्यू है 2000। अब 50 से यहाँ भाग दे दें तो 50 गुना 100 और ये हो जाएगा आपका 40। तो दूसरी इक्वेशन जो आ जाएगी x प्लस 2y x प्लस 20y इज इक्वल टू 40। इन इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड x प्लस 20y इज इक्वल टू 40। फॉर्चुनेटली बहुत इजियर इक्वेशन है, तो यहाँ सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी दिस इज 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 एंड दिस इज, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये 2 आएगा, सॉरी अननेसेसरी यहाँ पे हमने 20 लिख दिया। यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा -15, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 15। ओके, अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पहले में रखें x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। अब हम फाइनली लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये पूछा गया भी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग अभी एनसीईआरटी को बेस बना के चल रहे हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहे हैं और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे और देन फिर जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट स्टेट के बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, जैसे होता है लाइब्रेरी में कुछ नियत 3 दिनों का तो नियत किराया उतना तो आपको देना है देना, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। ठीक है, तो मान लेते हैं माना नियत किराया जो है वो ₹1 है, लेकिन ध्यान देना ये 3 दिन का भी है, मीन्स 3 दिन आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद बोलना है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। तो अतिरिक्त दिन का किराया हम मान लेते हैं y, अतिरिक्त दिन, ये दिन प्रत्येक है ना, प्रत्येक दिन का y रुपए प्रति दिन। अब बोले सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता को 27 रुपए देने पड़ेंगे अगर वो 7 दिनों तक पुस्तक रखती। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, सरिता को नियत किराया तो देना ही पड़ेगा ₹1। अब 7 दिनों पुस्तक रखती तो इन ₹1 में 3 दिन का किराया तो इसका शामिल है, बाकी कितने बचे 4 दिन। तो 4 दिन का जो अलग अतिरिक्त किराया होगा कितना होगा 4y, ये कितना आएगा 27। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे बोल रहे हैं, आगे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में बुक में, तो और जो अगला है क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया कि 5 दिनों का जो किराया है वो 21 रुपीज़ है। 5 दिनों का किराया 21 रुपए है। देख लेते हैं 5 दिनों का किराया। तो आपको पता है कि फिक्स 3 दिन का किराया x है, 5 दिन रख रहा है पुस्तक तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आप इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करना, अगर नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछना, ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये आपको स्वयं से करना। तो लिख देते हैं योरसेल्फ। तो ठीक है, आप लोग का एक्सरसाइज 2.4 जो नए सिलेबस के हिसाब से है और पुराने सिलेबस के हिसाब से एक्सरसाइज 3.4 ये आपकी आज कंप्लीट हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जो लोग नए ग्रुप पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।